क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, सभी बच्चे क्लास में बने रहेंगे। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण अभी मैम अपना स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं, तो सभी बच्चे क्लास में बने रहेंगे। हेलो, मेरी आवाज अब तक आ रही है? थोड़ा सा इशू हो गया था, करेंगे अभी जो शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, थोड़ा यहाँ पर लाइट का इशू हो गया था। चलिए, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, वैसे तो आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस कौन लेते हैं, लोकेश सर लेते हैं, लेकिन बच्चों आज किसी कारण से आपकी क्लास वो नहीं ले पाएंगे, इसीलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, किन बच्चों को मेरी आवाज स्लो आ रही है आप बता सकते हो? अगर आवाज बिल्कुल ठीक है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी वॉइस में इशू लग रहा है तो बच्चों आप बता सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है बच्चों, आप जो है अपना एक तो फोन का वॉल्यूम बिल्कुल फुल रखिए। ठीक है, या फिर अगर आपको तब भी आवाज में कोई दिक्कत आ रही हो तो बेटा आप जो है क्लास को लेफ्ट करके रिज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे अभी हमने बताया कि आपने क्या सीखा है, आपने परिमेय संख्याओं को कैसे हम भाग करते हैं वो आपने सीखा है। ठीक है, तो आपने ये सब सीख लिया है। आपने जो है परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है वो भी आप सीख चुके हैं, कैसे घटाया जाता है वो भी आप सीख चुके हैं, कैसे गुणा किया जाए ये भी आप सीख चुके हैं, और भाग भी जो है वो आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो है भाग से जुड़ा हुआ एक सवाल अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो उसका जो आपने उत्तर देना है वो आपने पोल सेक्शन में देना है। अगर आप सभी बच्चों को पता है पोल सेक्शन कहाँ है तो बहुत बढ़िया, अगर किसी को नहीं पता तो बच्चों आप माइक ऑन करके जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपका चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ, अभी आप कुछ भी जो है टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो बच्चों क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि -55/2
12, ठीक है। इसे जो है आपने विभाजित करना है या भाग देना है आपने इसे किससे, -11/4 से, ठीक है बच्चों। तो पहले आप अपनी नोटबुक पे इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। पोल सेक्शन आपको कब नजर आएगा ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अभी जो है 10 सेकंड बाद आप सभी को अपना अपना पोल सेक्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पर पहले आपने इसे अच्छे से सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे, उसके बाद जाके आपने जो है पोल सेक्शन पे अपना अपना उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आप सभी का पोल सेक्शन लॉन्च हो चुका है, तो आप इसे पहले हल कीजिए। हल आपका अगर आ जाता है फिर देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, और उस ऑप्शन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, टिक करके फिर आपने वोट पे जरूर क्लिक करना है। अगर आप वोट पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका उत्तर मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, 2 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में अभी मुझे 4 बच्चे नजर आ रहे हैं, तो बच्चों आप सभी अपना अपना उत्तर दीजिए। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का ही उत्तर आया है। बाकी जो 2 बच्चे हैं बेटा, आप लोग भी अपना अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। इसे आप हल कीजिए, हल करने के बाद जो आपका उत्तर आता है उसे आप क्लिक कीजिए अपने ऑप्शन को, फिर वोट पे क्लिक कीजिए, तो आपको जो है आपका उत्तर जो है वो मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, 3 बच्चों का उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो मैं 10 सेकंड का और वेट करती हूँ, उसके बाद जो आपका पोल सेक्शन वो एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो बच्चा अभी नया ज्वाइन हुआ है बेटा, आपने अगर पोल सेक्शन पे आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने पोल सेक्शन पे अभी तक उत्तर नहीं दिया तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि आपने उत्तर अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि अभी हम पोल सेक्शन जो है वो एंड करने वाले हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने मुझे लगता है कि उत्तर दे दिया होगा अभी तक, तो अब जो है हम पोल सेक्शन को एंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया या नहीं दे पाए वो अपना उत्तर कहाँ देंगे, वो अपना उत्तर देंगे चैट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो राका राका जी के नाम से बच्चा है बेटा, अगर आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है तो क्या आप अपनी कॉपी दिखा सकते हैं? अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो बेटा आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हो। आपको बस अपना कैमरा ऑन करना है और कैमरा के आगे अपने अपनी नोटबुक रखनी है, ठीक है। राका राका जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आपने जो है अपनी नोटबुक आगे रखनी है कैमरे के आगे। ठीक है, अपना कैमरा और अपनी नोटबुक है मैम कैसे करूँ? कैमरे के आगे बेटा आपने जो है अपनी नोटबुक आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ऊपर जो है 2 साइन दिख रहे होंगे, कि आपको स्पीकर जैसा दिख रहा होगा, स्पीकर के बिल्कुल साथ में एक जो है कैमरे की तरह से ना ऐसे बना हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए, ऐसे देखिए, ऐसे आपका एक एरो जैसा बना है, ऐसे ऐसे उसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है बैक कैमरा जो है वो शुरू मतलब आपको नजर आएगा, फिर आप जो है नोटबुक अपनी दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अभी आपने इसको लिखा, फिर आपने जो है इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लिखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। इन बच्चे ने जो है बिल्कुल अपना उत्तर जो है बिल्कुल ठीक किया है। चलिए, तो अब जो लविश कश्यप जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। मैम मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छा बेटा, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी? आपने इसे कॉपी पे सॉल्व नहीं किया मतलब अभी तक?
कोई बात नहीं, अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया है तो बेटा कोई बात नहीं है ना। चलिए हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर उसके बाद जो है अगला आपको क्वेश्चन जो पोल में मिलेगा वो आप सभी बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व करना है, या जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कॉपी पे सॉल्व करना है। मैं किसी की भी कॉपी जो है वो देख सकती हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका उत्तर है जो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है जो हमारा पहली परिमेय संख्या है उसको हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे का ऐसा लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा भाग का चिन्ह है उसे हम बदल देंगे किसमें, गुणा के चिन्ह में, ठीक है। अब हमने भाग को गुणा में बदल दिया, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अपनी दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल लिखते हैं। और रेसिप्रोकल क्या होता है आपको अभी भी बताया गया है कि जो अंश के स्थान पर संख्या है वो हर में आ जाएगी और जो हर के स्थान पर संख्या है वो अंश में चली जाएगी। तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, 4/11, ठीक है, ये इसका व्युत्क्रम हुआ। और क्योंकि ये संख्या ऋणात्मक है, इसके पास माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आप किसी भी तरह से कर सकते हो, या तो आप पहले अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, हर को हर से गुणा कर दीजिए, उत्तर निकालिए फिर काटिए, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो वाला तरीका बहुत लंबा है तो इसलिए मैं जो हूँ छोटे वाले तरीके से करती हूँ इसको। तो कैसे करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुणा में हम जो है अल्टरनेट तिरछा जो है वो कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो चलिए काटते हैं। हमें पता है 4 एकम 4 होता है और 4 3 12, ठीक है। वैसे ही 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, ठीक है। तो हमारे पास अंश में क्या बच गया, अंश में हमारे पास बच गया यहाँ पर 5 और यहाँ पर बच गया 1, ठीक है। और यहाँ पर हर में क्या बच गया 3 और यहाँ पर हर में क्या बच गया 1, और इसके पास भी ऋणात्मक का चिन्ह मतलब माइनस का साइन है और इसके पास भी माइनस का साइन है। तो अब आप इसे गुणा कर सकते हो। 5 एकम कितना होता है 5 और 3 एकम कितना होता है 3। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, अगर हमारी दोनों संख्याओं के पास चिन्ह समान है तो हम जो है प्लस का निशान लगाते हैं, जमा का निशान लगाते हैं। अगर यहाँ पर चिन्ह अलग अलग होते, ये धनात्मक होता, ये ऋणात्मक होता, ये प्लस का होता, ये माइनस का होता, तो उत्तर में क्या आता बच्चों, उत्तर में माइनस का चिन्ह आता। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, एक समान है, एक जैसे हैं, तो उत्तर में क्या आया प्लस, ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चों को समझ आ गया है कि इसका उत्तर जो है वो डी क्यों है तो बहुत बढ़िया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर शमशीर जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है और जो दयानंद जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप दोनों ने ए ऑप्शन को जो है वो टिक किया था, पर बेटा ऐसा क्यों, क्या आपका उत्तर ये आया था? अगर आपको समझ आ गया कि इसका उत्तर सी क्यों है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप अभी के अभी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, आपको अगर पता लग गया कि आपकी गलती कहाँ हुई है सॉल्व करने में तो आप अभी के अभी जो है बता सकते हो, ठीक है। शमशेर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने कहा कि फिर से बता दो, तो फिर से बता देते हैं हम आपको। चलिए देखिए, दो तरीके होते हैं भाग करने के, ठीक है। एक सॉरी गुणा करने के भाग करने, आप कुछ भी आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको बस जब भी आपको भाग करना हो तो आपको सबसे पहला जो स्टेप करना है वो क्या करना है, पहले मैं अपना क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पर, उसके बाद जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे हमने भाग देना है -11/4 से, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पहली परिमेय संख्या को ऐसे का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। जो हमारी पहली परिमेय संख्या है ये नंबर 1 है, ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या है, ठीक है, ये नंबर 2 है। तो पहली को हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया। फिर जो है यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो बच्चों जब भी भाग करना हो तो भाग के चिन्ह को हम चेंज करके कौन सा चिन्ह लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने पहले सीखा है कि गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने भाग के चिन्ह का बना देना है गुणा, ठीक है। अब क्योंकि हमने भाग के चिन्ह को गुणा बना दिया तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है 11/4 जो हमारी दूसरी परिमेय संख्या है उसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका व्युत्क्रम। अच्छा, अब ये व्युत्क्रम क्या होता है, तो व्युत्क्रम कुछ नहीं होता। व्युत्क्रम जो है बहुत सिंपल है कि जो आपके हर के स्थान पर बैठा है, ठीक है, हर के स्थान पर जो आपकी चीज बैठी है, जो संख्या है, या फिर जो अंश के स्थान पर आपकी संख्या है, वो अपने स्थान को बदल देंगी। मतलब जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अंश था 11, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अंश 11 है, हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंश कहाँ चला जाएगा, हर में, ठीक है। और जो हमारा हर था वो कहाँ आ जाएगा, अंश में।
तो 11/4 का व्युत्क्रम हुआ 4/11, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या था, माइनस का साइन था, क्योंकि एक ऐसी संख्या है ऋणात्मक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको माइनस का चिन्ह इसको दे दिया। अब आपको जो है दो तरह से गुणा करना सिखाया गया होगा। एक आपको बताया गया होगा कि अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, हर को हर से गुणा कर दीजिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो चलिए करते हैं। 55 गुना 4 अगर हम करें तो 5 के 20, 5 के 20 और 22, तो कितना आया बच्चों हमारे पास उत्तर 220, ठीक है। और हर को हर से गुणा कर दीजिए, तो 12 गुना 11 कितना होता है, ठीक है बेटा। अभी पर इसको हम देख लेते हैं इस वाले तरीके से भी, है ना। 132, तो हमारे पास आया ये 132। अब हमें देखना है कि यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, दोनों के पास कैसे साइन है, एक समान चिन्ह है। एक समान चिन्ह है तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आता है हमेशा, तो आता है जमा का निशान, है ना। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब इतना बड़ा हमारा उत्तर आया है, लेकिन हमको ऑप्शन में तो ऐसा कोई उत्तर नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके सरलतम रूप में लिखेंगे, या फिर इसको हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके अंत में 0 है, इसके अंत में 2 है, मतलब दोनों किससे जाएंगे, 2 से। तो चलिए करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, यहाँ पर आ गया 110, और यहाँ पर 2 छिके 12, 2 छिके 12, यहाँ पर आ गया 66। अब दोबारा ये 2 से कट हो सकता है ना। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, 2 तियां 6। अब हम इसको किससे कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 11 के पहाड़े में 55 भी आता है और 33 भी आता है। तो मैंने क्या किया, 11 से कर दिया, तो 11 पंजे 55 और 11 तिये 33, तो मेरा उत्तर क्या आ गया बच्चों, 5/3, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो एक और तरीका बताया वो कैसा था, कि आप डायरेक्ट यहीं पर कट कर दो। आप अगर यहीं पे कट कर दो तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर इसको काट दिया था, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 4 तिये 12, 4 एकम 4, ऐसे करके मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया था, 5/3, ठीक है। तो आप या तो पहले काटो फिर गुणा करो, या पहले गुणा करो फिर काटो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो आपको समझ आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो है आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक जो है आप एक सवाल कर सकते हो। अगर आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर नहीं आ रही होगी, आप बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। तब तक आप जो है सवाल हल करके दिखाइए मुझे। 5/2, 5/2 को आपने बच्चों भाग देना है 3/5 से, ठीक है। 5/2 को आप भाग दीजिए 3/5 से। चलिए सभी बच्चे करेंगे। मैं चाहे तो यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है, कि आपने किसको किससे भाग देना है। 5/2 को आपने जो है वो भाग देना है 3/5 से। चलिए, मैंने जो है आपके जो इन कॉल मैसेज है वहां पर लिख दिया है, आप वहां से देख के जो है कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू हो गया है बच्चों, तो आपको मुझे थोड़ा सा समय जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप सभी अच्छे से क्वेश्चन कीजिए जो आपको दिया गया है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, मैं किसी की भी जो है वो कॉपी देख सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे जो है अपनी कॉपी भी पे अच्छे से इसको हल करेंगे, क्योंकि मैं सब किसी की भी जो है वो कॉपी देख सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, 3 बच्चों के जवाब आ चुके हैं, सभी बच्चे अपना जवाब देंगे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, तो इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रही। बस आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक आप जो है अपना क्वेश्चन अच्छे से
कर लीजिए। बस अभी आपको जो है थोड़ी देर में मेरी स्क्रीन नजर आने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, सभी बच्चों ने जो है उत्तर सही दिया है। शमशेर जी के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। आपको अपना कैमरा ऑन करना है और आपको जो है बैक कैमरा ऑन करके अपनी जो कॉपी है वो दिखानी है। ठीक है, जो शमशेर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप जो है अपनी कॉपी दिखा सकते हैं, जो आपको अभी सवाल दिया गया था करने को। लगता है वो क्लास से लेफ्ट हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका उत्तर क्या आया? आप बच्चों ने जो है बिल्कुल ठीक लिखा है। जो आपको सवाल दिया गया था वो था कि 5/2 को जो है वो भाग दीजिए 3/5 से। ठीक है, तो 5/2 को हमने ऐसे कैसे लिखना था और भाग का बना देना था गुणा, और फिर इसको कर देना था हमने उल्टा उल्टा, मतलब इसका व्युत्क्रम, तो वो आ जाना था 5/3। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो 5 पंजे कितना होता है 25, और 3 दूनी कितना होता है 6। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का उत्तर क्या है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब हम जो है आप अपना जो है नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। ठीक है, आपको पता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं, जैसे कि 5/6, ठीक है, 2/3। अच्छा, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है या जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो y टाइप कीजिए, जिनको नहीं आ रही वो n टाइप कीजिए। ठीक है, तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही बेटा, आप जो है एक बार फिर से क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा से जो है वो रिजॉइन हो जाइए, तो आपको जो है आवाज में सुधार सुनने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो बच्चों मेरा आप सभी से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि जो 14 है, जो 14 है, क्या ये एक परिमेय संख्या है? क्या ये एक परिमेय संख्या है? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? लेकिन इसे तो हमने p/q के रूप में नहीं लिखा, लेकिन हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 14 के नीचे अगर मैं लिख दूं 1, ठीक है, 14/1 लिख दूं, तो ये बन गया हमारा p और ये बन गया q। तो बहुत बढ़िया है ना, सभी बच्चों को ये बात पता थी, वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है। तो पहले तो आप सभी को पता होगा कि संख्या रेखा क्या होती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। ऐसी आपके पास एक रेखा होती है जिसमें जो है बहुत सारी आपको जो है संख्याएं देखने को मिलती है। ये एक रेखा है, इस पे आपको संख्याएं देखने को मिलेगी। तो संख्या रेखा के सबसे मध्य में क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। फिर उसके बाद इस तरफ को क्या होता है? आप सभी बच्चे जो है चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं होती हैं? धनात्मक संख्याएं। ठीक है, कैसी संख्याएं? धनात्मक। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते जो है ये संख्या क्या है? आगे को बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और 0 के जो इस तरफ, मतलब लेफ्ट तरफ, ठीक है, इस तरफ कौन सी होंगी? बाई तरफ कौन सी होंगी? तो वो होंगी हमारी नेगेटिव। अच्छा, बीच में होता है 0, इस तरफ को होती है हमारी पॉजिटिव और इस तरफ को होती है हमारी नेगेटिव, जैसे कि -1, -2, -3, ठीक है, -4, और ऐसे करते करते बहुत सारे। ठीक है, तो वेरी गुड, आपको संख्या रेखा का भी अच्छे से पता था, बहुत बढ़िया। तो अब हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांक कैसे दर्शाए जाते हैं। तो आप सभी ने जो है बिल्कुल अच्छे से बता दिया। बीच में होगा 0, इस तरफ को होगी धनात्मक पूर्णांक और इस तरफ को होंगे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए, पूर्णांकों की तरह जो हमारे पूर्णांक है उसी की तरह जो है धनात्मक परिमेय संख्याओं को 0 के दाईं ओर और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को 0 के बाईं ओर अंकित किया जाता है। ठीक है बच्चों, धनात्मक संख्या जो हमारी परिमेय संख्या है वो किस तरफ होंगी? वो होंगी आपकी क्या कहते हैं उसे, दाईं ओर, है ना। और जो आपकी ऋणात्मक संख्याएं होंगी परिमेय, वो कहाँ होंगी? बाईं ओर। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ जाएगा तो आप बता सकते हो। और बीच में क्या होगा? बीच में हमेशा की तरह होगा हमारा 0, इस तरफ को पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, इस तरफ को नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है,
चलिए, तो अब आपको पूछा गया है कि 1/2 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 1/2 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करने के जो है कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है आप सभी को एक तरीका जो पता होना चाहिए, वो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो है कि कैसे हम भिन्नों को दशमलव में बदलते हैं। अगर आपको पता है कि भिन्नों को दशमलव में कैसे बदला जाता है, तो आप मुझे बताइए कि 1/2 को हम दशमलव में कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम इसे सीखेंगे, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप जो है 1/2 को दशमलव के रूप में लिखकर मुझे बताइए। ये आपका 1/2 है, इसे हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? ठीक है, बता सकता है कोई बच्चा? चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे हम। ठीक है, एक बच्चे का भी उत्तर आया है शायद। ठीक है बेटा, आप अपना उत्तर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी इसमें जो है वो गलती है, ठीक है, थोड़ी सी इसमें गलती नजर आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कैसे जो है इनको दशमलव में बदल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम करेंगे इसे भाग, और भाग देने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? आप सभी को एक बात पता होनी जरूरी है कि जो हमारा अंश होता है वो होता है हमारा भाज्य, ठीक है। जो हमारा अंश होता है वो भाज्य होता है, और भाज्य कहाँ आता है? हमारा इसके अंदर, ठीक है। और 2 होता है हमारा भाजक। भाजक मतलब जो भाग कर रहा हो, तो 2 क्या कर रहा है? 1 को भाग कर रहा है। अब हमें सभी बच्चों को पता है, आप सभी को, कि 2 के पहाड़े में 1 तो कभी आएगा ही नहीं, ना 1 से कुछ छोटा आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम दशमलव की मदद लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर एक दशमलव लगाया, तो मुझे भागफल में भी उसी वक्त एक दशमलव लगाना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक दशमलव लगा दिया। अब बच्चों दशमलव से होता क्या है? दशमलव से हम जो है एक 0 जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर एक 0 लिखी तो ये बन गया 1 0 10, ठीक है, ये बन गया 10। अब आप इसे 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना होता है? 2 पंजे कितना होता है? 10, ठीक है। माइनस किया तो उत्तर में आया 0, और हमारा भागफल कितना आया? 0.5, ठीक है। दशमलव से पहले आप 0 लगाओ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दशमलव के बाद 0 0 लगाओ तो इसका जो है मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है हमने यहाँ पर 0 कहाँ लगाई? दशमलव से पहले। अगर मैं यहाँ लगाती तो इसका मतलब जो है वो बदल जाता। तो जब मैंने इसे भाग किया तो मेरे को उत्तर मिला 0.5, ठीक है। एक बच्चे ने जो है उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है, 0.5, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को ये आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो बच्चों आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी जो है हम बाकी जब उदाहरण करेंगे तब आपको जो है धीरे धीरे समझ आएगा कि कैसे जो है वो दशमलव में बदला जाता है, ठीक है। तो हमने जो इसे दशमलव में तो बदल दिया, अब दशमलव में बदल के होगा क्या, तो देखते हैं। आप सभी को पता है कि जो संख्या रेखा है, ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 0 है, और यहाँ पर क्या है? 1 है, ठीक है। और यहाँ पर है 2 3 4। तो 0 और 1 के बीच में जो है कुछ और संख्याएं भी आती हैं, ठीक है बच्चों। कुछ और संख्याएं भी यहाँ पर क्या है? शामिल होती हैं। जैसे कि देखिए, 0 के बाद आता है 0.1, उसके बाद क्या आएगा? 0.2, ठीक है। फिर आएगा 0.3, ऐसे करते करते 0.4, 0.5, 0.6, यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ गई तो हम सभी के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 0.7, 0.8, ठीक है। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, पर आपने जो है बिल्कुल सीधा बनाना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आएगा? 0.9, और 0.9 के बाद जो है हमारा जो है अगली संख्या जो है वो आ जाएगी। मतलब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद 10 आता है, तो यहाँ पर वैसे आना था 1.0, लेकिन 1.0 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर 1 आया, ठीक है। 0 से लेकर के 1 के बीच में जो है इतनी सारी संख्याएं होती है, तो आपने ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो आप ढूंढिए कि आपका जो ये आया था 0.5, ये कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। तो बस आपने जो अभी क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर हमें किसी
परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो पहले तो आप उसे क्या कीजिए, आप उसे दशमलव में बदल दीजिए, दशमलव में बदल दीजिए। फिर देखिए कि वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। अब जो ये 0.5 है, ये मैंने 0 और 1 के बीच में ही क्यों लिया? क्या कोई बता सकता है क्यों लिया? क्योंकि देखिए, ना तो ये पूरी तरह से 0 है। क्या ये पूरी तरह से 0 है? नहीं, ये 0 से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। क्या ये पूरी तरह से 1 है? नहीं, ये पूरी तरह से 1 भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये 1 से थोड़ा छोटा है। अभी ये 1 तक पहुंचा नहीं है, ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो मतलब ये 0 और 1 के कहीं बीच में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ना तो ये 0 है ना तो ये 1 है, ये थोड़ा 0 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा छोटा, तो इसलिए ये कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो आप क्या बता सकते हो कि 1.5 जो मेरा संख्या है वो किन दो संख्याओं के बीच आएगी? आप जो हो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ना तो ये पूरी तरह से 1 है ना, 1 से थोड़ा सा क्या है, ये बड़ा है। 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2। ना तो ये पूरी तरह से 2 है, 2 से छोटा थोड़ा क्या है, छोटा है। तो मतलब ये इन दोनों के कहीं बीच में आएगी। ठीक है, तो 1.5 जो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, समझ नहीं आया तो आप अभी के अभी जो है वो पूछ सकते हो। चलिए, तो एक और मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि 2.4 ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? फटाफट से आप अपना जवाब दीजिए। जो 2.4 है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? ठीक है, वेरी गुड। जो अशोक कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, वेरी गुड, ये आएगा 2 और 3 के बीच में। क्यों? क्योंकि देखिए, ना तो ये पूरी तरह से 2 है, 2 से थोड़ा क्या है, ये 0.4 ज्यादा है, 0.4 ज्यादा है, पर क्या ये 3 बन गया? नहीं, ये तो 3 भी नहीं बना। तो 3 से थोड़ा छोटा है, 2 से थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए किन दो के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, जो बलजीत जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपने जो है थोड़ा सा गलत लिखा है ना, ये 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि 2 से थोड़ा सा बड़ा है, 3 से थोड़ा सा छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 5.8 तो ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। 5 और 6 के 5.8। बीच में। ठीक है बेटा, आपने माइक ऑन नहीं करना है, पर है ना, बाकी बच्चों को भी जो है उत्तर देने का मौका देना है। ठीक है, 5 और 6 के बीच में। तो चलिए, आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ आ चुका है, वेरी गुड, सभी बच्चों को आ गया होगा। हाँ, तो 5 और 6 के बीच में। तो इसलिए जब मैंने देखा ना यहाँ पर कि मेरा जो है 1/2 किसके बीच में आ रहा है, तो मैंने देखा ना तो ये 0 है ना तो ये 1 है, ये कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखा। अब देखिए, हम देखेंगे कि जो हमारा 0.5 है उसकी दूरी कितनी है। देखिए, अगर मैं इसे यहाँ देखूं तो मैं जो हूं 0 से कितने कदम चल रही हूँ, 1 2 3 4 5। मुझे जो है 5 इकाई, है ना, इकाई बोलते हैं ना इनके डिस्टेंस को, 5 इकाई जो है मुझे चलना पड़ा। ठीक है, 5 इकाई मुझे चलना पड़ा, किसके लिए, 0 से 0.5 तक जाने के लिए। और 1 से देखते हैं तो 1 से मुझे कितने कदम चलना पड़ा, 1 2 3 4 5। 1 से भी मुझे कितने कदम चलना पड़ा, 5 इकाई। ठीक है, 5 कदम बोल सकते हैं, या फिर 5 इकाई चलना पड़ा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा 0.5 है, जो हमारा 1/2 है, वो 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच है। कहां पर है, बिल्कुल बीचों बीच। ना तो वो 0 के करीब है, ना वो 1 के ज्यादा करीब है, ना तो वो 0 से ज्यादा दूर है, ना ही 1 से ज्यादा दूर है। जितना 0 से दूर है उतना ही वो 1 से भी दूर है, तो मतलब बिल्कुल मध्य में है ये, तो मतलब बिल्कुल बीचों बीच जो है वो हमारा 0.5 है। ठीक है, तो इसे हम एक और तरह से भी अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3। तो 1/2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, यहाँ। ठीक है बच्चों, तो अगर आप डेसिमल वाले तरीके से करो तो भी आपका उत्तर ठीक माना जाएगा, अगर आप इस तरह से करो तो भी आपका उत्तर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए। समझ नहीं आया तो आप अभी भी अपना सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगा।
चलिए अभी आपको बस इतना ही समझना था कि किसी भिन्न को हम दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं, और जब हमने दशमलव में परिवर्तित कर दिया तो वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको वही बताया गया है कि चेक कीजिए कि जो परिमेय संख्या है वो दोनों पूर्णांकों के बीच में स्थित है कि नहीं है। तो हमने जब चेक किया तो हमारी जो है पहली क्या थी, 0 थी, और दूसरी क्या थी, 1 थी। तो जब हमने यहाँ पर चेक किया तो हमने पाया कि जो हमारा 1/2 है वो 0 और 1 से जो है बराबर दूरी पर है, ठीक है, बिल्कुल बीच में। अब दूरी कैसे निकालते हैं तो ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है या दूसरा बिंदु होता है और जो हमारा पहला बिंदु होता है, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 2 और 3 के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, अपने दूसरे बिंदु से पहले बिंदु को माइनस कर देंगे। मतलब मैं यहाँ पर करूंगी 3 - 2 और मेरा उत्तर क्या आया, 1। मतलब 2 और 3 आपस में 1 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। वैसे ही हमने क्या किया, हमने ये चेक करने की कोशिश की कि 0 से जो है वो 1/2 कितना दूर है और 1 से जो है 1/2 कितना दूर है, ठीक है। तो जब हमने चेक किया तो हमने पाया, अभी देखिए इसे मैं मान लेती हूँ नंबर 1 पॉइंट और इसे मान लेती हूँ मैं दूसरा बिंदु अपना, ठीक है। ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या किया इन्होंने, पहले दूसरे बिंदु से क्या करना है, हमने दूसरे में से पहले को माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, दूसरा हमारा 1 था, पहला हमारा आधा था, तो 1 में से आधा हमने माइनस किया तो हमें आधा ही मिला, ठीक है। तो मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आधी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो है 0 और आधे के बीच में दूरी ज्ञात करने की कोशिश की। तो हमने देखा कि अब पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, और हमने क्या करना होता है, दूसरे में से पहले को माइनस करना होता है। तो दूसरा है आधा और पहला है 0, इसमें से माइनस किया तो हमें मिला हाफ। तो मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है, आधी। तो मतलब जो हमारा 1/2 है वो कहाँ आएगा, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है बच्चों। चलिए तो आप मुझे दूरी ज्ञात करके बताइए 4 और 1 के बीच की, फटाफट से सभी बच्चे करेंगे। ये आपका पहला बिंदु है, ये आपका दूसरा बिंदु है, आप जो है इन दोनों के बीच की मुझे दूरी ज्ञात करके बताइए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बच्चों इसमें हम, ठीक है, वेरी गुड, क्या करेंगे इसमें हम, दूसरे बिंदु से जो है अपने पहले बिंदु को माइनस कर देंगे। माइनस कर दे तो कितना आया, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 3। मतलब कि 1 और 4 के बीच कितनी दूरी है, 3 इकाई, ठीक है, 3 इकाई की क्या है, दूरी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दूरी निकालना भी सीख लिया है, वेरी गुड। आपने सीख लिया कि पहले भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें, दशमलव निकाल के कैसे पता करें कि किस किस के बीच में आएगा, और दूरी कैसे ज्ञात करें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल इशू बहुत हो जाते हैं। अभी आपको मेरी स्क्रीन जो है दोबारा से दिखना बंद हो जाएगी। तब तक के लिए आप जो है 3/2, ठीक है बच्चों, 3/2 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, है ना बच्चों। 3/2, 3/2 को लीजिए, उसको पहले आप क्या कीजिए, दशमलव में बदलिए, फिर देखिए कि कहाँ जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप संख्या रेखा पर उसे दर्शाइए, ठीक है। 3/2। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 3/2 को जब हम जो है दशमलव में बदलेंगे तो उत्तर क्या आएगा। सभी बच्चे पहले इस बात का जवाब देंगे कि 3/2 को जब आपने दशमलव में बदला तो आपका उत्तर क्या आया। तब तक मैं यहाँ पर जो है वो संख्या रेखा बना देती हूँ।
ठीक है बच्चों, जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, और भाग करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा अंश होता है वो भाज्य होता है, वो अंदर आता है, और जो हमारा हर होता है वो भाजक होता है, वो बाहर आता है। तो जब हम इसे क्या कहते हैं, भाग करना शुरू करेंगे, तो हम सभी को पता है 2 एकम कितना होता है, 2 एकम होता है 2, तो 2 एकम 2 किया, 3 में से 2 गए तो आया 1। ठीक है, अब हमने जो है 2 से इस 1 को विभाजित करना है, लेकिन ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम दशमलव की मदद लेंगे। तो अब जो है मैंने यहाँ पर दशमलव को जो है वो शामिल किया, तो जिस चरण में या जिस स्टेप में मैंने यहाँ डेसिमल लगाया, उसी स्टेप में मुझे यहाँ भी डेसिमल लगाना होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ एक दशमलव लगाया, मुझे उसी वक्त यहाँ पे भी एक दशमलव लगाना पड़ा। फिर मैंने लिया 0, 0 की मदद ली, तो 0 नीचे आया तो बन गया 10। अब मैंने किया इसे, तो 2 पंजे कितना आया, 10। ठीक है, और उत्तर में आ गया 0, और भागफल हमारे पास आ गया 1.5। मतलब जब हमने 3/2 को दशमलव में बदला तो हमारा उत्तर क्या आया, 1.5। अब मुझे आप बताइए कि जो 1.5 है वो किन 2 संख्याओं के बीच होगा। सभी बच्चे उत्तर देंगे, जो हमारा 1.5 है वो किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। आपको अभी अभी ये सिखाया गया था पीछे, है ना, आपने अभी इसका जवाब भी अच्छे से दिया था। सभी बताइए, 2 संख्याएं होंगी, किन दो संख्याओं के बीच में 1.5 आएगा। ये 15 नहीं है, इसे बच्चों आपने 15 नहीं समझना है, ये 1.5 है। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आप बस बताइए, आप चाहे गलत बताइए सही बताइए, उससे अभी कोई वो नहीं होगा, बस आप बताइए, आप जितना बताओगे उतना मुझे पता लगेगा आपको समझ आया है। वेरी गुड। जो बलजीत जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये किस किस के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि ना तो ये पूरी तरह 1 है, ना ये पूरी तरह 2 है, ये 1 से थोड़ा बड़ा है, 2 से थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो वेरी गुड, ये 3/2 था, इसका बना 1.5, और 1.5 जो है 1 और 2 के जो है वो बीच में आएगा। ठीक है, और अभी अभी हमने सीखा कि जो 2 हमारे बिंदु होते हैं उनके बीच में जो है कुछ ना कुछ और संख्याएं भी शामिल होती है। तो मैं 0 को थोड़ा यहाँ ले लेती हूँ, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। ठीक है, अब 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 0, 0 के बाद क्या आया था, 0 के बाद आया था 0.1। ठीक है, तो वैसे ही 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 1.1। फिर क्या आएगा 1.2, वैसे ही क्या आएगा 1.3, 1.4। ठीक है, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 2। अच्छा, इसके बाद 2 क्यों आया, क्योंकि 1.9 के बाद क्या आना था, 20 आना थी। मतलब इसको बोल सकते हैं 11-12 से पढ़ सकते हैं ना, अभी वैसे ऐसे पढ़ना नहीं, ऐसे पढ़ते नहीं है, पर फिर भी आपको बताने के लिए तरीका कि यहाँ पर अगर हम दशमलव को भूल जाए तो ये है 19। ठीक है, 19 के बाद क्या आएगा 20, और दशमलव हमें पता है कितनी संख्या से पहले लग रहा है, कितने अंक से पहले लग रहा है, 1 अंक से पहले, तो यहाँ पर दशमलव है, तो 2.0 को जो है वो 2 के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है 2। ठीक है, चलिए, जो हमारा उत्तर आया था वो था 1.5, तो वो कहाँ है, वो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, वो कहाँ है, वो यहाँ है। ठीक है, और क्योंकि ये 1.5 जो है 1 और 2 से बराबर दूरी पर है, देखिए कितने कदम चलने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इकाई, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 कदम, तो मतलब बराबर बराबर दूरी पे है। और जब बराबर बराबर दूरी पर होते हैं तो हम इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कैसे, ये मान लीजिए एक संख्या रेखा, ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, तो जो 1.5 है वो 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। और 1.5 का जो है भिन्न क्या था, या फिर रैशनल नंबर क्या था, वो था 3/2। तो मतलब जो 3/2 है वो यहाँ जैसे जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पर, 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच। क्योंकि ये वाला जो है हम डायरेक्ट पता कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये वाला थोड़ा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको ये वाला तरीका नहीं करा रही। ये वाला तरीका जो है बहुत आसान है, बस आपको दशमलव में बदलना है, देखना है किस किस के बीच में आएगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 और 2 के बीच में ये संख्याएं हैं, 0 और 1 के बीच में 0.1 0.2 की संख्याएं होती हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्याएं होगी, जैसे कि ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच में क्या होगी, 2.1। ठीक है, 2.1 2.2, ऐसे करते करते जब हम 2.9 तक पहुंचेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, 2.2
2.3, ऐसे करते करते संख्या आती जाएगी। फिर आएगा हमारा 2.9 और फिर आएगा 3, और 3 और 4 के बीच में क्या होगा? 3.1, 3.2। ठीक है, तो ये आपने जो है याद रखना है। चलिए, आपको यहाँ तक समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आप वाई टाइप कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर ये वाले तरीका समझ अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आपने जो है लोकेश सर से जरूर पूछना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो -1/2 है, ठीक है, अभी हमने बात की थी प्लस के 1/2 की। जो हमारा प्लस का 1/2 था वो किस किस के बीच में आया था? 0 और 1 के बीच में। तो जो हमारा माइनस का 1/2 है वो किस किस के बीच में आएगा? तो वो आएगा 0 और -1 के बीच में। ठीक है बच्चों, आपने कुछ नहीं करना है इसमें भी, आपने बस इसको भाग देना था। इसका आपका जो भी उत्तर आना था वो आपने लिखना था 0.5, लेकिन वो कैसा आना था? ऋणात्मक। ठीक है, और हमें पता है कि 0.5 जो है किस किस के बीच में आएगा? 0 के और -1 के। ठीक है बच्चों, ये आपने जो है इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है, 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, ये हम सवाल करेंगे। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि इसका दशमलव रूप क्या बनेगा। आप सभी बच्चे इसे हल कीजिए, इसको भाग दीजिए और बताइए इसका दशमलव रूप क्या बनेगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आपने कुछ इसमें खास नहीं करना है, बस आपने इसको भाग देना है। जहां पर आपको लगेगा कि दशमलव की हमें मदद लेनी चाहिए, वहां पर आपने दशमलव की मदद लेनी है, फिर खुद आपका जो है वो उत्तर सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो हमने इसे क्या करना था? हमने इसे भी भाग ही करना था। ये था हमारा 2 और ये था हमारा 5। तो चलिए, जब तक भाग होता तब तक भाग करते रहेंगे, जब दशमलव की जरूरत पड़ेगी तो उसे उसकी मदद ले लेंगे। तो मैंने क्या यहाँ पर, तो मेरा आया 2 दूनी 4। ठीक है, बच गया यहाँ पर 1। अब मुझे पता है कि 2 जो है उसको हम 1 जो है वो 2 से विभाजित नहीं हो सकता, तो मैंने दशमलव की हेल्प ली। यहाँ पर आ गया 0, यही 0 नीचे आया तो बन गया 10। और क्योंकि मैंने यहाँ पर दशमलव लगाया था तो उसी वक्त मुझे यहाँ भी दशमलव लगाना है, तो ये बन गया 2 दशमलव और 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0 और ये बन गया 2.5। तो अब आप मुझे बताइए कि 2.5 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? कौन सी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में आपको 2.5 जो है वो देखने को मिलेगा? ना तो ये पूरी तरह से 2 है, ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है। 2 के बाद क्या आता है? 3। ना तो ये पूरी तरह से 3 है, 3 से थोड़ा छोटा है, तो किस किस के बीच में आएगा? वेरी गुड, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो चलिए अब फिर से हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर एक संख्या रेखा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि जो ये किसके किसके बीच में आ रहा है? पॉजिटिव, है ना, धनात्मक के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? अभी के लिए मैं ऋणात्मक संख्याएं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शुरू किया 0 से। ये 0, ये मेरा 1, और इसके बीच में जो है वो 1.1 वगैरह आएंगे, उनको मैं ज्यादा नहीं लिखूंगी, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, सो ऑन। और यहाँ पर क्या आना था? 0.1, 0.2 एंड सो ऑन। ठीक है, और 2 और 3 के बीच में क्योंकि बहुत सारी संख्या आएगी तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया। ठीक है, मतलब थोड़ा दूर दूर लिख दिया। तो चलिए, पहले आएगा 2.1, फिर आएगा 2.2, फिर आएगा 2.3। आप सभी अपनी कॉपी पे संख्या रेखा बनाइए और ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, और जहां पर आपको 2.5 दिखेगा वहां पर आपने जो है एक गोला लगा देना है। ठीक है बच्चों, फिर आएगा 2.8, फिर आएगा हमारे पास 2.9, और सबको पता है 2.9 के बाद क्या आएगा? 3। क्यों? क्योंकि 2.9 के बाद आना था 3.0, और 3.0 को हम लिखते हैं 3 के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए 2.5 कहाँ दिख रहा है? तो मुझे तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये है मेरा 2.5। ठीक है, और ये अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किए उनकी तरह ही हमें यहाँ भी नजर आ रहा है कि ये 2 और 3 से बराबर दूरी पर है। तो इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ये हमारा 0, 1, 2, 3, और 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच है 2.5। 2.5 जो है वो किससे बना है? वो बना है हमारा 5/2 से। तो मतलब इनके बिल्कुल बीचों बीच ही आएगा 5/2। ठीक है, तो ऐसे भी आप जो है इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए
यहाँ तक अगर आपको समझ आएगा तो आप वाई टाइप कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी के अभी पूछ सकते हो। हम सीख रहे हैं कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाना होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप उस परिमेय संख्या को दशमलव में बदल दीजिए। दशमलव में बदलने के बाद देखिए कि वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, और आपको पता है कि दो संख्याओं के बीच में भी दशमलव की कुछ संख्याएं आती हैं, उनको लिखते जाइए। और फिर जो है आप जब उनको लिखते जाएंगे तो आपको अपनी संख्या जो है वो खुद ब खुद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग तरह से बताया, इसे भी हम समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि 5/2 को 2 सही 1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, 2 इनके पास पूरे थे, ठीक है, और 2 के बाद ये आधा कदम और चले। 2 इनके पास पूरे थे तो 2 तक तो आए। उसके बाद ये आधा कदम और चले तो क्या हुआ, इनको मिल गया 2 सही 1/2। कब, 2 से आधा कदम और चलने पर। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने दशमलव वाले तरीके से किया, लेकिन उत्तर तो हमारा यही आया है ना। देखिए हमारा उत्तर भी यही आया था, 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से करिए, आपका उत्तर जो है वो एक बराबर ही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने बोला कि 5/2 को आप 2 से 1/2 लिख दीजिए, तो हमने लिख दिया। अब ये 2 से 1/2 कैसे बना, तो देखिए यहाँ पर जब आपने 5 को भाग दिया 2 से, ठीक है, तो कितना आया था आपका, 2 दूनी 4, और बच गया था आपके पास 1। तो जब हमने जो है आपने सीखा होगा कि अनुचित भिन्न को जो है कैसे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो कैसे बदलेंगे, हम क्या करेंगे, हम जो है यहां से चलना शुरू करेंगे यहाँ को, और ये बन जाएगा आपका 2 सही 1/2। ठीक है, लोकेश सर जो है आपको ये वाला तरीका समझा देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी क्लास जो है वो खत्म ही होने वाली है ना। तो इसके लिए बच्चों एक सूत्र लगता है, वो होता है भागफल। भागफल सही शेषफल बटा भाजक। ठीक है, ये इसका एक सूत्र है, और ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये इसकी एक ट्रिक है। तो ट्रिक और सूत्र दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि हम कहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, हम चलना शुरू कर रहे हैं भागफल से। तो पहले हम अपना भागफल लिख देंगे 2, उसके बाद चलते 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 हमें कौन मिला, हमें मिला 1, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 1, और 1 के बाद चलते चलते हमें कौन मिला 2, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 पूरे थे तो 2 तक तो हमें आना ही पड़ा। उसके बाद जो है आधा कदम और चलेंगे, तो 2 से आधा कदम और चले तो हम पहुंच गए अपने 2 सही 1/2 पे, मतलब 5/2 पे। ठीक है, चलिए अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, आप इसे कीजिए और बताइए कि इसका जो है, आपने इसे दशमलव वाले रूप से करना तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने दूसरे तरीके से करना तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप सभी जो है अपनी कॉपी पे संख्या रेखा बनाइए और उस पर इसे निरूपित कीजिए। मैं आपकी किसी की भी कॉपी जो है वो देख सकती हूँ। ठीक है, और आपने यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह कैसा है, माइनस का। ठीक है, तो सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पहले आप मुझे इसका बस दशमलव रूप बता दीजिए, और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से करते रहिए। ठीक है, इसका दशमलव रूप क्या आएगा बच्चों, आप बता सकते हो। इसको हम ऐसे भाग देंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 से 3 को भाग दिया तो 2 एकम कितना होता है, 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 1 बच गया, फिर हमने किसकी मदद ली, दशमलव की मदद ली। दशमलव यहाँ पर लगाया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, फिर हमने यहाँ पर लिया 0, तो ये आ गया 10। और 2 पंजे कितना होता है बच्चों, 2 पंजे होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्रॉस। तो अब यहाँ पर इसका दशमलव रूप क्या आया, 1.5। लेकिन ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, कि जो इसका चिन्ह है वो क्या है, नेगेटिव है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब मुझे आप बताइए कि 1.5 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, आपने चिन्ह भी बताना है। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में जो है 1.5 आएगा। पहले आप देखिए कि धनात्मक संख्याओं में किसके बीच में आ सकता है, फिर आप उसी का ऋणात्मक कर दीजिए। ठीक है बेटा, आपने सही लिखा है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब आपने चिन्ह के साथ लिखा है तो वेरी गुड। -1 और -2। ठीक है,
तो वैसे ही आप कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, माइनस के 1 और माइनस के 2 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो आपको पता है 1.1 माइनस का, है ना, वैसे ही करते करते माइनस का 1.2, वैसे ही करते करते माइनस का 1.3। ठीक है, बस आपने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है और आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम फिर से पाएंगे, हमने पाया था कि जो 1.5 है वो 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच आया था, है ना, बीचों बीच आया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, जो माइनस का 1.5 है वो भी 1 और 2 के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच ही जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ। ठीक है, ये यहाँ पर जो है हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा माइनस का 3.2 कहाँ, सॉरी 3/2 कहाँ आएगा, माइनस के 1 और माइनस के 2 के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, बस आपको जो है अभी एक क्वेश्चन मैं दूंगी पोल सेक्शन में, वो आपने करना है, उसके बाद हम क्लास को जो है वो एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके पोल सेक्शन में अभी क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ। वो क्वेश्चन इजी है, वो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो माइनस का 5.2 है बेटा, वो जो है किस तरफ आएगा, जीरो के किस तरफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आपका पोल सेक्शन लॉन्च हो चुका है, आप सभी बच्चे जाइए और अपना आंसर दीजिए। आप सभी को पता है कि ऋणात्मक जो हमारी संख्याएं होती हैं वो शून्य की किस तरफ आती हैं, है ना, तो आप जाइए और अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। क्लास में अभी कम ही बच्चे हैं, पर सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है, जो नीला शर्मा जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, जो बलजीत जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप दोनों जो है क्या कीजिए, अपना आंसर दीजिए। एक का आंसर तो आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड, है ना, दोनों बच्चों के उत्तर जो आ चुके हैं, तो मैं पोल को एंड कर देती हूँ और आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये किस तरफ आएगा बच्चों, उसके लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट मतलब बाईं ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर होता है पॉजिटिव और यहाँ होता है नेगेटिव। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, वो है बाईं ओर। वेरी गुड। तो बच्चों, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप क्लास में बने रहेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप जो है वाई टाइप करके क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, वाई टाइप कर दीजिए और क्लास को जो